पार्ट 6, बाहर निकलने का रास्ता, प्राकृतिक के नियम। 6.1, पहला और सबसे ज़रूरी नियम, शांति ढूंढो। होप्स तुम्हें जंग की हालत में छोड़ते नहीं, अकल खुद ही एक रास्ता सुझाते हैं। लॉस ऑफ नेचर, जो खुद को बचाए रखने की सोच से निकलता है। लेसन 1, हर इंसान को शांति की कोशिश करनी चाहिए जब तक उसे उम्मीद है कि शांति मिल सकती है, और जब ना मिल सके तो जंग के सारे साधन इस्तेमाल करने चाहिए। लेसन 2, तुरंत आता है जब दूसरे भी तैयार हों तो हर चीज़ पर अपने असीमित हक को छोड़ना चाहिए और दूसरों के खिलाफ उतनी ही आज़ादी रखनी चाहिए जितनी तुम खुद अपने खिलाफ उन्हें देने को तैयार हो। इसे होब्स एक पुरानी लाइन से भी बताते हैं, जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो। लेसन, शांति कमज़ोरी नहीं, ये एक समझदारी भरी रणनीति है, क्योंकि हमेशा जंग किसी के फ़ायदे में नहीं। असल ज़िंदगी में इसका मतलब असली ताकत खुद के लिए असीमित आज़ादी और दूसरों पर पाबंदी नहीं मांगती। असली ताकत है अपनी कुछ आज़ादी छोड़कर साफ और आपसी सीमाओं के बदले सबकी सुरक्षा पाना, चाहे वो साथ काम करने वाले हों, साथ रहने वाले हों, या जिन्हें तुम्हें प्यार करते हैं। 6.2, अपनी बात रखना, यही है इंसाफ। हॉब्स का तीसरा नियम आसान है, जो वादा करो वो निभाओ। इसके बिना वादे खाली शब्द हैं और हम जंग की हालत में ही रहते हैं। इंसाफ की परिभाषा भी यही है, वादा निभाना, और नाइंसाफ़ी बस इतनी वादा ना निभाना है। वो एक और बात जोड़ते हैं, खुद को ना बचाने का कोई वादा बेकार है, क्योंकि कोई भी असल में अपनी जान बचाने का हक नहीं छोड़ सकता। कुछ हक ऐसे होते हैं जो कभी किसी को नहीं दिए जाता, चाहे वो कोई भी वादा कर ले। लेसन, सारी मुश्किल थ्योरी हटा दो तो होप्स का एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं, तुम्हारी इज्जत, रिश्ते और खुद की ईमानदारी सब इसी चीज़ पर टिकी है। क्या तुमने वो किया जो कहा था? नियत नहीं, बोले गए वैल्यूज़ नहीं, बस फॉलो थ्रू। अगर एक सिंपल सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स चाहिए, अपने वादों का ऑडिट करो और जो जो कहा है, जो किया है, उसके बीच का गैप कम करो। 6.3, शुक्रगुजारी, तालमेल और माफ़ी, सोशल सॉफ्टवेयर। अगला नियम है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। जिसे मुक्त में कुछ मिले वो देने वाले को अपनी नेकी पर पछताने की वजह ना दें, वरना कोई फिर कभी खुले दिल से नहीं देगा। पांचवा है कंप्लायंस, तालमेल। पांचवा है कंप्लेंस, तालमेल। हर इंसान को बाकियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान बेवजह अकड़ा रहता है जबकि बाकी सब समझौता करते हैं, वो एक उबड़ खाबड़ पत्थर जैसा है जो किसी इमारत में फिट नहीं होता और आखिरकार फेंक दिया जाता है। लेसन 6, माफ़ी से जुड़ा है। अगर किसी को यकीन हो कि आगे बर्ताव अच्छा होगा तो पुरानी गलती माफ़ कर देनी चाहिए अगर मांगी जाए। लेसन 7, नियम बदलने के खिलाफ चेतावनी। सज़ा और मकसद सिर्फ सुधार और आगे रोकथाम होना चाहिए, पुराने बुरे काम की सज़ा देना नहीं। जो बदला सिर्फ किसी को तड़पते देखने के लिए, मज़े के लिए हो, उसे हॉब्स क्रूरता कहते हैं। लेसन, ये सारे नियम मिलकर एक बहुत प्रैक्टिकल रिश्ता का कोड बनाते हैं। किसी की नेकी की सज़ा मत दो, ऐसे मत बनो जिसे इर्द गिर्द सबको एकजुट करना पड़े। जो कोई सच में सुधरने का यकीन दे तो माफ़ कर दो, और अगर किसी को
जवाबदेही ये ठहराना ही हो तो मकसद सुधारो और रोकथाम रखो, किसी को तड़पते देखने का मज़ा नहीं। 6.4 इंसाफ की बराबरी और खुद अपने मामले में जज बनने का खतरा। हॉब्स का नियम कहता है, अगर तुम्हें दो लोगों के बीच फैसला करना हो तो दोनों के साथ बराबर बर्ताव करो, वरना झगड़े जंग के अलावा कभी नहीं सुलझते। और सबसे ज़रूरी, कोई भी अपने खुद के मामले में जज ना बनो, क्योंकि हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। इसलिए कोई अपने केस से सही जज नहीं हो सकता, भले ही वो इंसान सच में बहुत ईमानदार हो, फिर भी उसका अपने मामलों में फैसला लेना पूरे सिस्टम को ख़राब कर देता है, क्योंकि बाकी सब उस पर शक करेंगे। लेसन, ये चेतावनी खुद तुम्हारे दिमाग के लिए भी है। किसी भी झगड़े में जिसमें तुम्हारा अपना इंटरेस्ट जुड़ा हो, तुम खुद उसका सही फैसला करने के लिए सबसे कमज़ोर इंसान हो, चाहे तुम खुद को कितना भी समझदार समझो। इसलिए जब तुम्हारा अपना इंटरेस्ट, ईगो या घमंड दांव पर हो, तो अपने फैसले पर भरोसा करने से पहले बाहरी राय जरूर लो। पार्ट 7, आखिरी चेतावनी और आखिरी सबक। 7.1 मोरालिटी खुद ब खुद साफ नहीं होती, इसे समझाना पड़ता है। हॉब्स एक बात कहते हैं जो आज भी सच लगती है, जब तक इंसान सिर्फ अपने नेचुरल हालत में है, जहां अपनी चाहत ही अच्छे बुरी की कसौटी है, लोग बुनियादी मोरल सवालों पर कभी सहमत नहीं होंगे और हमेशा झगड़े, विवाद और आखिरकार जंग रहेगी। वो इसकी तुलना ज्योमेट्री से क्या करते हैं, किसी की महत्वाकांक्षा, फ़ायदा या लालच को त्रिकोण के कोनों के सच से कोई खतरा नहीं, इसलिए कोई इस पर बहस नहीं करता। लेकिन अगर ये सच किसी की पावर या फ़ायदे को खतरा देता हो, तो हॉब्स कहते हैं ज्योमेट्री की किताबें जला दी गई होती, जितना वो खतरा वाला इंसान पर पड़ता। लेसन, ये हॉब्स की एक बहुत गहरी बात है। इंसानी खुद फरेबी है। हम सिर्फ इसलिए असहमत नहीं होते कि सच साफ नहीं है, हम असहमत होते हैं और साफ सच का विरोध करते हैं जब सच हमारी किसी चाहत को खतरा देता है। अगली बार जब तुम्हें किसी फीडबैक से बेवजह चिढ़ महसूस हो या किसी असुविधाजनक सच पर बहुत यकीन हो कि वो गलत ही होगा, खुद से पूछो, क्या मैं असल में सबूत परख रहा हूँ या बस नहीं चाहत कि ये सच हो। पीछे मुड़कर देखो तो होब्स ने जो बनाया है वो निराशावाद नहीं, वो विनम्रता और ढांचे की बात है। उन्होंने दिखाया गलत मतलब तुम्हें गुमराह कर सकता है, तुम्हारे इमोशन मशीनी हैं, पवित्र फैसले नहीं, और इन्हें मोड़ा जा सकता है। बिना बिना टेस्ट किया गया सेल्फ इमेज कमज़ोर होता है। असली कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से कमाया जाता है, घमंड से नहीं। पावर की भूख लालच नहीं, बल्कि भविष्य को लेकर असुरक्षा है जिसे सही दिशा दी जा सकती है। तुलना और स्टेटस की चिंता इज्जत के मतलब में ही बसी है, कोई निजी कमी नहीं। अगर बिना किसी सहमत ढांचे के छोड़ दिया जाए तो झगड़ा लगभग तय है। इसलिए नहीं कि लोग राक्षस हैं, बल्कि इसलिए कि डर, होड़ और घमंड बेकाबू इंसानी दिमाग की पैदाइश है। और आखिर में रास्ता है चाहतों को दबाना नहीं, बल्कि जानबूझकर भरोसा बनाना, वादा निभाना, जब मुमकिन हो शांति चुनना, सच्चे सुधार को माफ़ करना, बराबरी से फैसला लेना, और वो इंसान ना बनना जिसके इर्द गिर्द सबको एकजुट करना पड़े। इसके लिए हॉब्स को ये मानने की ज़रूरत नहीं थी कि इंसान अच्छे हैं, बस इतना मानना काफ़ी था कि इंसान सोच समझ कर सकते हैं, जो अपने दिमाग की मशीनरी को ईमानदारी से देख सकते हैं और जानबूझकर कुछ बेहतर बना सकते हैं, उससे कहीं बेहतर जो सिर्फ कच्ची चाहत बनती।
यही है इस मशहूर उदास किताब के अंदर छुपा असली न्योता। ये नहीं कि इंसानी स्वभाव तय और भयानक है तो हार मान लो, बल्कि ये कि इंसानी स्वभाव मशीनी और समझने लायक है, तो इस समझ का इस्तेमाल करो अपनी और अपने आसपास के लोगों की एक बेहतरी ज़िंदगी बनाने में। हॉब्स ने इसे नाम दिया लेवियाथन, एक बड़ा कृत्रिम शरीर जो आम इंसानी हिस्सों से बना है, ताकि उस जंग को रोका जा सके जो इंसानी स्वभाव अकेला छोड़ दिए जाने पर पैदा करता है। लेकिन इसे इससे बड़े राज्य को कागज़ पर बनाने से पहले उन्होंने एक छोटी और ज़्यादा काम की चीज़ बनाई, हर इंसान के दिमाग की एक ईमानदार, बिना लाग लपेट वाली तस्वीर। इस तस्वीर को समझना, इसकी इस मशीनरी, इसकी कमजोरियाँ, पावर, इज्जत की इसकी बेचैन भूख, शायद सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।